हेलो बच्चों, आपका फिर स्वागत है आपके मेरे चैनल में। हम संध्या सुंदरी का आगे का पद्यांश पढ़ेंगे जो कि निराला जी द्वारा रचित है। चलिए पढ़ते हैं। और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कभी का बढ़ जाता अनुराग, बिरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक बिहाग। चलिए बच्चों, अभी शब्दार्थ देखते हैं। अंक माने गोद, विस्मृत माने भूलने, निश्चलता माने गतिहीन या शांति, अनुराग माने प्रेम, बिरहाकुल माने बिरह से बेचैन, बिहाग माने रात में गाया जाने वाला एक राग। प्रस्तुत पंक्तियों में ये स्पष्ट किया गया है कि संध्या किस प्रकार से रात्रि में परिवर्तित होकर समस्त प्राणियों को विश्राम प्रदान करती है। चलिए बच्चों, व्याख्या देखते हैं। और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह एक प्याला एक पिलाती। महाप्राण निराला जी कहते हैं कि संध्या काल में अव्यक्त चुप चुप शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर्वत्र एक शांति का साम्राज्य है। वह अपने आगमन से सारे संसार में एक समान मस्ती की धारा ऐसे प्रभावित कर देती है मानो वह मदिरा की नदी को अपने साथ बहा लेती हो, है ना। और दिन भर कठोर परिश्रम से थके हुए सभी प्राणियों को वह उस मदिरा की नदी से एक प्याला भरकर अत्यधिक प्रेम के साथ पिलाकर उन्हें अपनी गोद में सुलाती है। ठीक है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने यानी अपनी गोद में सुलाती है, दिखलाती है विस्मृति के अगणित मीठे स्वप्न, है ना, और वह यादों के अनुभव के मीठे सपनों को दिखाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, जब आधी रात हो जाती है और सब लीन हो जाते हैं, अपना अस्तित्व त्याग कर रात्रि की शांति में जब लीन हो जाती है, तब क्या होता है, कभी का बढ़ जाता अनुराग, बिरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता एक बिहाग। शांत वातावरण में क्या होता है, तब रात्रि के शांत वातावरण को देखकर कवि का हृदय प्रेम से तरंगायित हो उठता है और उसे अपनी प्रिया की मधुर स्मृति हो जाती है। इस प्रकार बिरह से व्याकुल उसके सुरम्य कंठ से स्वयं ही बिहाग नामक बिरह राग फूट पड़ता है। चलिए बच्चों, एक बार फिर से व्याख्या देखते हैं। निराला जी कहते हैं कि संध्या काल में अव्यक्त चुप चुप के शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर्वत्र शांति का साम्राज्य है। वह अपने आगमन से सारे संसार में एक समान मस्ती की धारा ऐसे प्रवाहित कर देती है मानो वह मदिरा की नदी को अपने साथ बहाती ला रही है और दिन भर कठोर परिश्रम करने से थके सभी प्राणियों को वह उस मदिरा की नदी में एक प्याला भरकर उस नदी से एक प्याला भरकर अत्यधिक प्रेम से पिलाकर उन्हें अपनी गोद में सुलाती है। कहने का आशय ये है कि दिन भर के कार्यों से थके हुए प्राणी संध्या के पश्चात छाने वाली रात्रि में निद्रा में लीन होकर शांति का अनुभव करते हैं। अर्धरात्रि के आते आते सभी प्राणी क्या करते हैं, घोर निद्रा में मग्न हो जाते हैं। तब वह रात्रि में परिवर्तित हुई संध्या प्राणियों को उनके सभी दुख दर्द भुलाकर उन्हें ऐसे अगणित प्रिय सपने दिखलाती है जो उनकी वांछित कामनाओं और कल्पनाओं के अनुकूल होते हैं। इस प्रकार संध्या स्वयं अपना अस्तित्व त्याग कर रात्रि की शांति में लीन हो जाती है। तब रात्रि के शांत वातावरण को देखकर कवि का हृदय प्रेम में तरंगायित हो उठता है और उसे अपनी प्रिया की मधुर स्मृति सताने लगती है। इस प्रकार बिरह से व्याकुल उसके सुरम्य कंठ से स्वयं ही बिहाग नामक बिरह राग फूट पड़ता है। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवि निराला ने रात्रि के शब्द चित्र को अपनी कवि प्रतिभा से साकार कर दिया है। भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार, रूपातिशयोक्ति, मानवीकरण, अनुप्रास, रस श्रृंगार,
छंद मुक्त, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अविद्या लक्षणा। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।